वही सभा की बात याद आ गई। आज भीम ने क्या किया? अरे द्रौपदी के याद आंसू आ गए। आज भीम ने इस समय देखा, याद किया, द्रौपदी के याद आंसू आ गए। द्रौपदी के याद आंसू आ गए। पल में 14 कौरवों को आ गए। पल में 14 कौरवों को आ गए। आज जिस समय भीम को उस सभा की बात याद आई तो एकदम से 14 कौरवों को एक साथ में, जिसमें बाण मारा है, एकदम से 14 कौरव मर गए। आज दुर्योधन को जिस समय पता चला, उसी चक्रव्यूह में खड़ा है दुर्योधन और फिर इसमें पितामह के पास जाता है। आज बड़ा ही दुख है दुर्योधन को, क्योंकि उसके 14 भाई मर गए, समाप्त हो गए। आज दुर्योधन मन में विचार कर रहा है, दौड़ते हुए जा रहा है भीष्म पितामह के पास। अरे दुर्योधन जड़ी गयो मन में, दुर्योधन जल गयो मन में, तुरंत लगी गई आग सपन में। अरे दुर्योधन जल गयो मन में, तुरंत लगी गई आग सपन में। फिर पिता के दौड़ा जाई, जाकर उनसे वचन सुनाए। आज दुर्योधन दौड़ते हुए जा रहा है। भीष्म पितामह के पास जिस समय पहुंचा, कहने लगा, बाबा क्या तुम पक्षपात की लड़ाई लड़ रहे हो? देखो इधर भीम ने 14 हमारे भाइयों को मार डाला और तुम क्या कर रहे हो? आज इसमें शाम हो गई। भीष्म पितामह दुर्योधन के कक्ष में, वही तंबू के अंदर खड़े वार्तालाप हो रही। अरे शाम होने पर लड़ाई बंद थी। शाम होने पर लड़ाई बंद थी। शाम होने पर लड़ाई बंद थी। कौरवों की आज शोभा मंद थी। कौरवों की आज शोभा मंद थी। आज दुर्योधन रोते हुए कह रहा है, बाबा तुम क्या पक्षपात की लड़ाई लड़ रहे हो? हमारे 14 भाइयों को भीम ने मार दिया। अरे ले लिए
14 बिरादर भीम ने। आज इसमें ऐसा कहा तो आज पितामह ने प्रण किया। ऐसे वचनों को जब दुर्योधन के वचनों को ऐसे सुना तो आज एकदम से खड़े हो गए भीष्म पितामह और कहने लगे, सुनो, अरे एक प्रण करता हूँ, सुन ले कान से। आज प्रण कर लिया दुर्योधन के सामने, सुन, अपनी पत्नी को रात में 12 बजे भेज देना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा सौभाग्यवती भव का। लेकिन प्रण क्या किया, जिस समय भानुमति को प्रण क्या किया आज बता रहे हैं भीष्म पितामह। अरे एक पांडव कले को मारा जाएगा, एक पांडव कले को मारा जाएगा, आज का बदला चुकाया जाएगा। आज जिस समय दुर्योधन से कहा, जाओ मैं प्रण करता हूँ, एक पांडव कल मारा जाएगा, और दुर्योधन से कहने लगे भीष्म पितामह वहां पर कि अपनी पत्नी भानुमति को मेरे कक्ष में रात में 12 बजे के बाद भेज देना, मैं उसको आशीर्वाद दे दूंगा सौभाग्यवती भव का। इससे और उधर जिसमें पांडव लोग पांचों भाई आपस में जान पाए कि कल पितामह ने प्रण किया है, तो आज आपस में रो रहे हैं पांचों भाई और क्या कह रहे हैं, सोच रहे हैं मन में उदास है बहुत। आज पांचों भाई आपस में रो रो कर क्या कहते हैं, अरे कल न जाने किसकी बारी आएगी, कल न जाने किसकी बारी आएगी, कल न जाने किसकी बारी आएगी, किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी। आज पांडवों में ऐसा विचार है कि क्योंकि भीष्म पितामह का जो प्रण है वो एकदम जैसे संत का है, और संत की बात एकदम सच्ची होती ही लिखा है, अरे संत बचन पत्थर कैली का, बताया जाता है संत की बात कभी मिथ्या नहीं होती, चाहे भगवान की बात एक बार वो हो जाए, लेकिन संत वचन नहीं होए भंगा। इसीलिए बताया गया है संत वचन पत्थर कैली का, प्रभु के वचन पड़े चांदी का।
जिस समय प्रण किया है, आज पांडव आपस में रो रहे हैं। आज सोच रहे हैं कल किसकी बारी आएगी, क्योंकि नाम तो बताया नहीं कि पांचों में से एक मारा जाएगा। उन्होंने कहा पांचों भाइयों में एक तो मारा ही जाएगा। अब कौन जाएगा? चाहे अर्जुन मारा जाए, चाहे युधिष्ठिर मारे जाए, चाहे नकुल मारे जाए, चाहे सहदेव मारे जाए, चाहे भीम का नंबर आए, आज आपस में लिपट लिपट कर रो रहे। और क्या कह रहे हैं? हाँ, शिवनंदन चाहे वो वहां पर आज क्या कहते हैं? पांचों पांडव मन में विचार कर रहे हैं, कफन किसके सर उड़ाया जाएगा, कफन किसके सर उड़ाया जाएगा, कौन मरे घट में जलाया जाएगा। कफन किसके सर उड़ाया जाएगा, कौन मरे घट में जलाया जाएगा। आज पांचों पांडव आपस में रो रहे हैं और भगवान कन्हैया को याद कर रहे हैं। जिस समय पांचों पांडव आपस में लिपट लिपट कर रो रहे हैं, भगवान कन्हैया को जैसे ही याद किया, भगवान कन्हैया तुरंत आकर के आपस में पूछने लगे, आपस में लिपट लिपट कर रो रहे और याद कर रहे हैं भगवान कन्हैया को। तुरंत भगवान कन्हैया आ गए और पांचों पांडवों से पूछने लगे क्या हुआ। तो सारा हाल बताया। जिसमें भगवान कन्हैया को सारा हाल बताया तो तुरंत भगवान कन्हैया ने कहा ऐसा है, ये तो कल की बात है, कल न जाने किसकी बारी आएगी, ये तो कल देखा जाएगा। आज तुम लोग भोजन करो, टेंशन छोड़ो। आपस में समझाकर पांडवों को लिटाया और भगवान कन्हैया अब जग रहे हैं, क्योंकि बताया गया अगर भगवान सो गए तो सब सो गए। जिसमें ऐसा कहा, भगवान कन्हैया सोए नहीं और क्या सब पांडव सो गए। उधर जिसमें 12 बजने को समय आया, 12 बज गया, भगवान कन्हैया ने क्या किया, द्रौपदी के तंबू में जाकर के बाहर से बुलाने लगे। क्या कहते हैं, अरे द्रौपदी पहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी पहना उठो दिन हो गया, जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। आज भगवान कन्हैया द्रौपदी को जगाए और द्रौपदी से कहने लगे, सुनो प्रिय, सुनो बहना, अब तो युद्ध तेरे बिन जीतना मुश्किल हो गया है। आज भगवान कन्हैया ने कहा द्रौपदी से तुरंत चलो यहाँ से। जिसमें जा रहे हैं भगवान कन्हैया, तो द्रौपदी कहने लगी, रात में भैया अगर हम दोनों जा रहे हैं और भाई बहन जा रहे हैं, अगर कहीं पर जाओगे तो दुनिया क्या सोचेगी। भगवान कन्हैया कहने लगे, इधर उधर की बातें बंद करो, यहाँ दुश्मनों का डेरा है, जिसको सोचना है वो सोचने दो। आज भगवान कन्हैया ने क्या किया,
भगवान कन्हैया ने अपना पीताम्बर ओढ़ लिया और चल दिए साथ में। अरे मोहने ने साड़ी जब पहनी, द्रौपदी मन में मुस्काई है। मोहने ने साड़ी जब पहनी, द्रौपदी मन में मुस्काई है। रोके से भिया ना रुकती, रोके से भिया ना रुकती, अब आए हसीने आई है। आज भगवान कन्हैया ने पीताम्बर को साड़ी जैसे ओढ़ लिया और द्रौपदी से सारा हाल बताया कि जिस समय भीष्म पितामह के दरबार में तुम जाना तो जब तक वो कुछ बोले ना, आशीर्वाद ना दे दे, तब तक तुमको कुछ बोलना नहीं। आज जा रहे हैं साथ में, जिसमें पहुंचे हैं, जिसमें थोड़ी दूर पर पहुंचे तो द्रौपदी के पैरों में चप्पल पहने थे, वो खट खट की आवाज आ रही थी। द्रौपदी से भगवान कन्हैया ने कहा, जिस समय ऐसा देखा तो चप्पलों को उतराकर अपने पीताम्बर में बांध लिया पीछे खूंटे में, और द्रौपदी से कहा जाओ। जिस समय कहा, और भगवान कन्हैया आज भी पितामह के गेट पर खड़े हैं और अंदर द्रौपदी को भेजा। अरे खुद तो द्वारे पर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को। खुद तो द्वारे पर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को। भीष्म बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। द्रौपदी से बोले भगवान कन्हैया, तब तक सिर नहीं उठाना, तब तक आशीर्वाद ना दे दे। द्रौपदी ने क्या किया? अरे द्रौपदी ने जाकर सिर रखा भीष्म बाबा के चरणों में। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा भीष्म बाबा के चरणों में। चरणों पर आकर कौन गिरा? भीष्म बाबा एकदम चौंके। आज जिस समय देखा द्रौपदी को, भीष्म बाबा एकदम चौंक पड़े। और क्या देखा है? अरे देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाए है। देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाए है। उसके तन की रंगीन साड़ी, उसके तन की रंगीन साड़ी सधवापन को दर्शाती है।
भीष्म पितामह ने देखा द्रौपदी को, देखा रंगीन साड़ी पहने हुए, एकदम से बाबा ने क्या कहा, अरे सौभाग्यवती हो तू बेटी, सिंदूर से मांग न खाली हो। क्या बोली है आज बाबा, सौभाग्यवती हो तू बेटी, सिंदूर से मांग न खाली हो। जाओ अब विजय तुम्हारी हो, तुम वीर तुम्हारो वाली हो। जिस समय ऐसा कहा द्रौपदी एकदम से जैसे आशीर्वाद मिला, द्रौपदी ने तुरंत सिर को उठाया और कहने लगी, अरे दोनों बातों में बाबा बात कौन सच्ची है। द्रौपदी कहने लगी, बाबा तुमने तो प्रण किया है कल को एक पांडव भी मारा जाएगा। और बाबा कल तो तुमने ऐसा कहा था, आज तुमने सौभाग्यवती का वरदान दे दिया हमको। तो आज द्रौपदी कहने लगी, सुनो बाबा, दोनों बातों में बाबा बात कौन सच्ची है। आज कहने लगी द्रौपदी, बाबा क्या दोनों तरफ से लड़ाई करोगे? सुनो, मेरे यदि पांचों पतियों में यदि एक भी मारा जाएगा, मेरे यदि पांचों पतियों में यदि एक भी मारा जाएगा। बाबा सुनो, आशीर्वाद तेरा बाबा, आशीर्वाद तेरा बाबा, कैसे सत्ता कहलाएगा। आज इसमें ऐसा सुना द्रौपदी की बातों को, भीष्म पितामह एकदम चौंक पड़े और दोनों खड़े हैं लेकिन कुछ नहीं बोले। आज भीष्म पितामह कहने लगे, सुनो बेटी, जब द्रौपदी की बातों को सुना, अरे इतना जब सुना पितामह ने हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी हुई चितचोर समाधि टूट गई। आज जब इतना सुना, हाथ में माला जाप कर रहे थे और हाथों से माला छूट गई। आज क्या बोले, अरे तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा। द्रौपदी ने कहा तेरे प्रश्नों का मैं उत्तर पीछे ही दे पाऊंगा, पहले ये बता तुझको लाने वाला कौन है। आज द्रौपदी नहीं बोली, धीरे धीरे बाबा वहां से चलते चलते अपने गेट पर पहुंचे तो देखा वहां पर भगवान कन्हैया खड़े हुए हैं। जिस समय भीष्म पितामह ने देखा भगवान कन्हैया को तो क्या कहा, अरे बूढ़ा होने को आया है
पर अब भी नहीं गई चोरी। और नित नई नीतियाँ चलता है तुमसे चोरी हमसे चोरी। आज ऐसा जब कहा, आज भगवान कन्हैया को फटकारने लगे भीष्म पितामह और द्रौपदी से कहने लगे, सुनो बेटी, अरे सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांगे न खाली हो। सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांगना खाली हो। पतियों का बाल न बाका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। आज ऐसा वरदान दे दिया द्रौपदी से। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने पांचों पतियों की रक्षा की द्रौपदी के। सभी प्रेम से जयकारा लगा।